अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आज। विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रियल गोट कौन है, यहाँ पे बहुत लड़ाइयां होने वाली हैं आज, मुझे लग रहा है, क्योंकि रिजवान भाई खा रहे हैं आइसक्रीम अपने आप को ठंडा रखने के लिए। उस्मान शाहिद छुप छुप के कुछ देख रहे हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। और मैं तो नॉर्मल, आपको पता है, मैं तो आपका पसंदीदा होस्ट हूँ। तो बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन बेहतर है और कौन नहीं, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, विराट कोहली बहुत आगे हैं और सचिन तेंदुलकर नहीं। कुछ लोग कहते हैं सचिन बहुत आगे हैं, विराट नहीं। अब कौन आगे है कौन नहीं, स्टैट्स, इमोशंस, सारा कुछ आज इन्वॉल्व होगा। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये, क्योंकि बड़े लोगों ने हमें कहा था कि ये टॉपिक है आपने लेके आना है। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट यहीं से करूंगा, तमहीद ये बांट दूंगा, एक स्टार्टिंग ये करूंगा कि सचिन तेंदुलकर, लोग कहते हैं पुरानी सदी के, विराट कोहली कहते हैं इस सदी के। ना ना ना, हमने निकालना है हमेशा के लिए। तो सचिन तेंदुलकर जो है, उन्होंने खेले हुए हैं बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स। और उस वक्त की जो क्रिकेट थी उसमें रिवर्स स्विंग भी होती थी। उस वक्त की क्रिकेट में बाउंसर्स भी बहुत सारे थे। उस वक्त की क्रिकेट में 150 प्लस के बॉलर्स भी बहुत थे। इस वक्त की क्रिकेट में वन बाउंसर अलाउ है। इस वक्त की क्रिकेट में रिवर्स स्विंग खत्म हो गई ऑलमोस्ट। इस वक्त की क्रिकेट में बॉलर्स के पास कुछ नहीं है। तो अगर आइसक्रीम खत्म हो गई हो तो रिजवान भाई से क्वेश्चन करेंगे। मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं छुप छुप के मैंगो वाले दिनों में। आपने मैंगो आइसक्रीम भी देख ली, लेकिन मैंगो का सीजन भी है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। आपको बताता चलूं, कल ही आपने वैसे जिक्र तो किया विराट कोहली का, सचिन का। जो करंट जनरेशन है, स्पेशली जेन जी जो है, दे माइट नॉट हैव सीन मच ऑफ तेंदुलकर, तो इसलिए उनके जहनों में ना विराट कोहली है, और विराट कोहली की काफी यादगार इनिंग्स भी हैं जिन्होंने स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान भी खेली। इसलिए उनका स्टेचर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। लेकिन जिस तरह वो टेस्ट से रिटायर हो गए, उस तरह लोगों का ख्याल है कि शायद वो और भी खेल सकते थे। 10,000 रन भी उन्होंने नहीं किए। बात यह है कि अभी आप जब बात कर रहे थे ना, उसमें देखें, बात आती है रिकॉर्ड्स की। देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर के जो मेजर रिकॉर्ड हैं, उसमें से एक भी रिकॉर्ड अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ा। जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ आप टेस्ट रन हैं, वो तो खैर जो रूट ने आप 14,000 रन कर लिए हैं वही तोड़ सकते हैं। उसके अलावा तो शायद कोई था भी नहीं। ये तो 9,000, 9,500 रन पे इन्होंने अपनी इनिंग खत्म नौ कर दी हजार दो टेस्ट। सौ 9,200। जी। और ओडीए और 100 जो सेंचुरीज का है, उसके अब वो पीछे पड़े हुए हैं कि वो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने खत्म करना है। 2027 के वर्ल्ड तक उनको जितने मौके मिलते हैं उसमें। फिलहाल जो ओडीआई सीरीज थी अफगानिस्तान की, वो तो उन्होंने मिस कर दिया है। लेट्स सी कि वो कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद आए कि मोस्ट नंबर ऑफ ओडीआई रन एंड बाय तेंदुलकर, वो भी वो नहीं तोड़ सके। और इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन टेस्ट मैचेस 200 हैं। अब इसके बारे में उस्मान ही बताएंगे कि क्या वाकई बेवरेजेस का लेवल है उनका कि नहीं। ये बात उन्होंने कही। भाई, विराट, इंडिया वाले कुछ भी बोल सकते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में भाई। मैं तो मानता ही नहीं हूँ रवि शास्त्री है कौन है, उसकी औकात क्या है, वो बात नहीं, करेगा इस बात बहरहाल से। ये बात है कि आप विराट मतलब कोहली को ये तो नहीं कह जो सकते कि मर्जी वो कर ले। प्लेयर नहीं। विराट कोहली ने ओडीआई के अलावा क्या अचीव किया? कुछ भी अचीव नहीं किया भाई। टेस्ट यार, क्रिकेट द अल्टीमेट क्रिकेट। अनुष्का शर्मा अचीव किया उसने। नहीं, वो उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है। यहाँ पर क्रिकेट की अचीवमेंट की बात हो रही है। क्रिकेट अचीवमेंट में अगर बात करें, टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट। वो उसमें फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। वो बंदा 40-42 की एवरेज के साथ अपना कैरियर खत्म करके चला गया। उसको डर था कि अगर मैं 1-2 साल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और खेली तो कहीं दोबारा 30s में ना चले जाऊं एवरेज लेकर। सिवाय ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन करने के अलावा उसने पूरी दुनिया में अपने आप को जलील करवाया। इंग्लैंड में भी 33 की एवरेज है, साउथ अफ्रीका में 34-35 की एवरेज है, न्यूजीलैंड में भी आई थिंक एवरेज इसी तरह से है। ऑस्ट्रेलिया में उसकी एवरेज जरूर 50 के करीब है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उन्होंने अच्छी सीरीज एक दो खेल दी। वो उनके क्रेडिट पे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से, जिसने दुनिया में हर जगह पे जाके रन किए हैं, हर जगह पे स्कोर किए हैं, हर टीम के खिलाफ रन किए हैं। अ, अ, बड़ी, मैं कहता हूँ, मतलब अजीब सी बात होगी। ओडीआई क्रिकेट की बेस पर अगर आपने कंपैरिजन करना तो कर ले। ठीक है, जिस दौर में सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई क्रिकेट खेली है, जिसमें विराट ने खेली है, बड़ा डिफरेंट दो इराज है, डिफरेंट इराज है। ठीक है, विराट कोहली ने डोमिनेट किया इस इरा को, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, विदाउट एनी डाउट। उनके जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इस जनरेशन में उनसे अच्छा ओडीआई का कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन बात क्या है, क्या वो ओडीआई वर्ल्ड कप जिता पाए अपनी टीम को? नहीं जिता पाए, अभी तक वो नहीं जिता पाए ना। जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसका वो पार्ट थे,
वो उन्होंने नहीं जितवाया। उसमें तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आई थिंक 298 या 297 रन उन्होंने पूरे उस वर्ल्ड कप में बनाए थे, जिसमें पहले मैच में उन्होंने 100 भी की थी अगेंस्ट बांग्लादेश। बाकी वर्ल्ड कप उनका पूरा फ्लॉप रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार वो बंदा सचिन तेंदुलकर 2 बार प्लेयर टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप 1990 जो आपका ओडी वर्ल्ड कप है, एक बार जब वो 1996 में बने थे, उसके बाद 2003 में दोबारा बने थे। दोनों बार इंडिया की टीम काफी अच्छा किया था लेकिन जीत नहीं पाई। विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस तो जरूर दिखाई है, लेकिन विराट कोहली एक्सेप्ट पिछले वर्ल्ड कप में किसी भी वर्ल्ड कप में टॉप कंटेंडर नहीं थे वर्ल्ड कप जीतने, वो हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर्स में। तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। इवन मैं नहीं कहता नहीं, हूँ लेकिन 2011 उस्मान ये तो प्लेयर का आपने बताया ना, वो तो आप चले बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि बेहतर कप्तान थे विराट कोहली? रिकॉर्ड अच्छा था उनका, टेस्ट टेस्ट सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया एज जाके। टेस्ट कैप्टनसी, एज टेस्ट कैप्टनसी बेहतर कप्तान थे, ओडीआई और व्हाइट बॉल में अच्छे कप्तान नहीं थे। अच्छा, ये वजह क्या, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ओडीआई वाइड कप्तान तो कप्तान ही होता है ना यार? यार नहीं, फर्क होता है। मक्की आपकी माइक म्यूट है। ये आप आइसक्रीम के साथ कोक कैसे पी रहे हैं? वाइस वर्सा। ये कैसे चल रहा है, आइसक्रीम के साथ कोक कौन पीता है? रिजवान देख भाई, लें, देखिए देख अभी लें। अच्छा, हमने अगर आप दोनों को मैं एक चीज कहूंगा कि अपने कैमरे सामने से ना लेंस साफ करें, हल्की हल्की नमी आएगी दोनों। मैंने तो किया है वैसे। अच्छा, मैंने की हाँ, करने की कोशिश की है वाकई, मेरे वाले में भी नहीं, थी लेकिन। सिर्फ कपड़ा ही फेरे हो जाएगा। अच्छा, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू आप, सॉरी। अच्छा, यही मैं और मक्की चावल खाते हैं नमकीन और वो मीठे, तो रिजवान ने गुस्सा करना था। अब आइसक्रीम के साथ खुद बोतल पिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कॉम्बिनेशन है रिजवान भाई का है। रिजवान, अच्छा रिजवान भी देखे, विराट कोहली, नो ऑफेंस विराट कोहली इस जनरेशन का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप मुझे खुद बताएं, क्या वो इस जनरेशन का सबसे बेहतर टेस्ट प्लेयर है? नहीं, इस जनरेशन का सबसे अच्छा टेस्ट प्लेयर जी जी, वो तो जो रूट ही है ना। वो है या नहीं ये बताएं। क्या? क्या विराट कोहली इस जनरेशन नहीं का नहीं सबसे नहीं, अच्छा टेस्ट प्लेयर है? नहीं जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली क्या ऑब्वियसली सेकंड बेस्ट नॉट। है? क्या नहीं, सेकंड ऑब्वियसली बेस्ट है? नॉट है। थर्ड बेस्ट है? नहीं, थर्ड बेस्ट भी नहीं है। तो देखे ना, मैं आपसे देखे मैं क्या बात कर रहा हूं। आप सचिन तेंदुलकर जिस इरा की बात कर रहे हैं ना, किसी से पूछ ले टेस्ट मैच, किसी से पूछ ले ओडीआई क्रिकेट, दे विल से हु इज द बेस्ट सचिन तेंदुलकर। यार उसने सिर्फ ओडीआई में रन नहीं किए, उसने टेस्ट क्रिकेट में भी रन किए हैं। ठीक है, उनका कैरियर भी लंबा था, उन्होंने लंबा खेला, छोटी उम्र में आए थे। जिस उम्र में वो आए थे उस उम्र में तो प्लेयर सोच रहे होते हैं हमें करना क्या है, और वो आके क्रिकेट खेले। और उसके बाद 2-3 सालों के बाद वो दुनिया क्रिकेट में छा गए। ठीक है, ऑब्वियसली हाइप क्रिएट उनकी इतनी की गई, लेकिन उन्होंने उस हाइप को मैनेज करने के लिए परफॉर्म किया। ठीक है, इंडिया की टीम में एक ही प्लेयर होता था जिसको कहते थे आप सचिन आउट कर ले तो इंडिया मैच हार जाएगा, और ये होता था, बकायदा होता था। फिर आहिस्ता 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 सौरभ गांगुली ने एक टीम बनाई, उस टीम ने जीतना शुरू किया, बाहर जाके जीतना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर को उसमें लीड रोल दिया गया कि आपका प्लेयर एंकर करना है, वो एंकर करते थे, हर मैच में एंकर करते थे। यार पता नहीं कितने टेस्ट मैच जितवाए हैं उसने, कितने ओडीआई मैच जितवाए हैं। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट के भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उनसे बेहतर प्लेयर है, जैक कैलिस उनसे बेहतर है, इवन शेन वॉर्न उनसे बेहतर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वसीम अकरम भी शायद उनके इक्वल पे लेवल पे होंगे। तो टेस्ट क्रिकेट में समहाउ ऐसा है, लेकिन ओडीआई में अभी तक सचिन से बड़ा प्लेयर नहीं आया मेरे ख्याल से। अच्छा विराट कोहली ने ये, उनसे उनका सेंचुरी का रिकॉर्ड जरूर ब्रेक कर दिया, लेकिन समहाउ अभी भी विराट कोहली के जो नंबर्स हैं, स्टैट्स हैं, वो तोड़ नहीं पाया रिकॉर्ड उनका ना। विराट कोहली इतनी इजी कंडीशन होने के बावजूद, इतने पावर प्लेस होने के बावजूद, विराट कोहली वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए जो सचिन तेंदुलकर ने समहाउ बनाए थे। आप देखें रिजवान भी, जब तक हम क्रिकेट देखते रहे 2004-5 तक, तो आपका एक ही सिंगल पावर प्ले होता था, उसमें आपने रन करने होते थे। उसके बाद 30 ओवर्स के बाद आपकी बॉल ही रिवर्स स्विंग शुरू होती थी, एक ही बॉल यूज होती थी और वो बॉल रिवर्स होती थी। उसके अगेंस्ट रन होते ही नहीं थे। एंड में नॉर्मली जो टीम पहले बैटिंग करके 250-300 लगाती थी बोर्ड पे, वो जीत जाती थी मैच। बड़ा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है जो अभी चलती है। अभी तो आपने 2 बॉल्स कर दी, फिर दरमियान में आपने बॉल भी चेंज करनी शुरू कर दी है 34 ओवर के बाद, बॉल की रिवर्स स्विंग खत्म हो गई, आपके 350 रन नॉर्मल नॉर्मल रन करना शुरू हो गए। तो ये तो हाल हो गया था क्रिकेट का। आपने फ्लैट विकेट्स बनाना शुरू कर दी। वो जो हम जिस सचिन तेंदुलकर ने एमसीजी और वो आपके टर्बन और किंग्स मीट में जाके
सीमिंग कंडीशंस के अंदर और स्विंगिंग कंडीशन के अंदर, बाउंसिंग कंडीशन के अंदर सेंचुरियां मारी हुई हैं, वो तो विराट कोहली खेले ही नहीं है। ये आपने वैसे जिक्र किया, उसमें आपने ये भी जिक्र किया कि काफी बड़े बॉलर्स जो थे ना, जैसे ग्लेन मैग्रा हो गए, शेन वॉर्न हो गए, मुरलीधरन हो गए, पाकिस्तान के वकार, वसीम, शोएब अख्तर, इन सबके अगेंस्ट खेला। फिर वेस्ट इंडीज का इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक था। अच्छा, उस दौर में अगर हम देखा जाए तो जाहिर है तेंदुलकर ने फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस का कंपैरिजन तो नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैचेस तो कोहली ने पूरे खेले ही नहीं। लेकिन ओडीआई जो है तेंदुलकर ने ठीक ठाक खेले। 69 ओडीआई खेले सचिन तेंदुलकर ने अगेंस्ट पाकिस्तान, और 17 खेले हैं कोहली ने। अब 2500 रन हैं सचिन के, और 778 रन हैं कोहली के। सचिन की एवरेज 40 की है, जबकि कोहली की बहुत ही स्टैगरिंग एवरेज है, तकरीबन 60 की है, 59.84। और स्ट्राइक रेट कोहली का 100 प्लस है, और स्ट्राइक रेट तेंदुलकर का 87 है, विच इज नॉट बैड कंसिडरिंग दैट टाइम और बॉलिंग अटैक। सेंचुरीज 5 है, इनकी 3 है। हाफ सेंचुरी 16 है, इनकी 2 है। हाईएस्ट स्कोर इनका 141 है, और इनका 183 है। और यादगार इनिंग अगर हम देखें, सचिन तेंदुलकर की यादगार इनिंग आपको याद होगी 97 रन की, जो 2003 के वर्ल्ड कप में थी, जो उन्होंने खेली। उसके अलावा 2011 के वर्ल्ड कप में भी एक यादगार इनिंग थी अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ी सी। शहीद अजमल का जो आउट था वो नहीं दिया गया, लेकिन ये 2 यादगार इनिंग थी। दोनों मैच वो जितवाए उन्होंने पाकिस्तान इंडिया को। जबकि कोहली का हम देखें तो कोहली जो बड़े मैच थे, जैसे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल थे, वो उसमें डिलीवर नहीं कर सके अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन 2022 का T20 वर्ल्ड कप का वो यादगार मैच, वो भी नहीं, फाइनल तो नहीं T20 था। वर्ल्ड कप, हम T20 की बात नहीं करेंगे क्योंकि सचिन तेंदुलकर T20 खेला ही नहीं हुआ। T20 बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, वो नहीं चले खेले। हम T20 को साइड पर रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी आप कोई ओडीआई की यादगार बात इनिंग। करें। लेकिन एशिया कप की कुछ इनिंग्स हैं, जैसे विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 183 है, लेकिन क्योंकि एशिया कप इज नॉट एन आईसीसी इवेंट, तो यू कैन टेक इट, यू कैन सेपरेट इट आउट इफ यू वांट टू। लेकिन बात यह है कि उनका बड़े इवेंट पे, जो बड़ा इवेंट पाकिस्तान का उनके साथ हुआ, वो एक ही तो था। पता है विराट कोहली की 17 मैचों में अगेंस्ट पाकिस्तान डक्स कितनी है? 4। यानी आप कहते हैं ये सारा उनका 13 मैचों का स्कोर है। मतलब मैं बताता हूँ ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने रन किए ना, उन्होंने 100 की अपने पहले मैच में, एशिया कप वाले मैच में 183 किया। एक उन्होंने 100 की 2015 के ओडी वर्ल्ड कप के अंदर, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, उसमें उन्होंने 100 नॉट आउट किया। फिर एक सेंचुरी उन्होंने की रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का मैच हुआ, उसमें उन्होंने आई थिंक 150 और समथिंग रन बनाए थे। और 150 मतलब आपके ये 3 सेंचुरियां अगर विराट कोहली की मैं निकाल दूं ना, सिर्फ ये 3 सेंचुरियां निकाल दूं, तो बाकी जो 13 मैच उन्होंने पाकिस्तान खेले हैं ना, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि मेरे माजरत है मेरी विराट कोहली से, और कुछ नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मतलब उन्होंने 3 मैचेस में मिलाकर 600 के करीब रन किए हुए हैं। टोटल 700 समथिंग रन है उनके टोटल। ठीक है, वो 3 मैचेस में जो उनकी 183, 153 और 100 है ना, वही मिलाकर 500-600 रन बन जाते हैं। बाकी तो उनके कुछ रन है ही नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान। वो हर मोस्टली मैचेस फ्लॉप हुए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान ओडीआई में। T20 में इसके उल्टा है। T20 में जब जब विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान खेला है, उसने पाकिस्तान को हराया। यानी कि कहना, अगर हम सेपरेट करना चाहें तो, वैसे अगर आप ये देखें तो सचिन तेंदुलकर आईपीएल तो खेले ना, आईपीएल में उनकी कारकर्दगी को खास खातिर ख्वानी थी। उस दौरान विराट कोहली जो थे वो बेहतर थे। लगता सचिन ये है कि तेंदुलकर, देखे अगर देखे, बस खतरनाक कंपैरिजन तो ना नहीं हो, बहरहाल लग ये रहा है कि T20 में ही वाज बेटर। नहीं खतरनाक ना ओडीआई हो। और इवन रिजवान भाई, ओडीआई और टेस्ट में भी कंपैरिजन नहीं है उनका। रिजवान भाई जो आईपीएल के 4 सीजन सचिन तेंदुलकर खेले हैं ना, उन 4 में से एक में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। ठीक है, और विराट कोहली 17 साल में एक बार बने हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो फिर वो भी सेम है। अगर आप ये अच्छा, कंपैरिजन करना तो 4 बीच में बीच बने में थे। हमें कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे साइन कह रहे हैं कि यार ऑब्वियसली सचिन इज ग्रेट। तो जो पुराने देखने वाले हैं वो तो सचिन को ग्रेट समझ रहे हैं। बीच में वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक तो नहीं जाएंगे, वापस आएंगे इस तरफ भी, लेकिन बात को ये कर रहे हैं कि यार आज पाकिस्तान की टीम भी बांग्लादेश से भी हार गई। क्या रीजन है उस्मान? अभी मैं बैठा डिस्कशन हो रही थी ऑफ कैमरा, तो लग ये रहा था कि जैसे पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन ही नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है, स्किल लेवल नहीं है। हाँ, हम तो किसी, वो जो है, ये तो वो वाला हाल है जैसे फुटबॉल में हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, क्रिकेट में ये है। अगर
मेंस टीम हम देखें तो इतना डिफरेंस नजर नहीं आता बिटवीन टॉप टीम्स, लेकिन वुमेन्स टीम में तो यार जमीन और आसमान का डिफरेंस नजर आता है। फिटनेस हो जाए, स्किल लेवल इवन हो जाए, लगता है कि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। पाकिस्तान का बांग्लादेश से हारना बनता नहीं था वुमेन से, मैं आपको सही बात बताऊं तो। लेकिन अ, अभी जो रिसेंटली आपका ओडीआई वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ लास्ट ईयर 2025 के अंदर, पाकिस्तान उसमें भी ऑलमोस्ट बांग्लादेश से अपना मैच हार गया था। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से मैच बचाया, वो बोला ऑलमोस्ट हम मैच हार गए थे आप, ठीक है, आपके आउट हो गए थे, फिर आपके नीचे मिले टेल एंडर ने रन करके आपको मैच बचा के दिया, बोला अभी भी कॉल करो। और आज भी अगर आप बात करें ना क्या नाम है उनके पाकिस्तान की लड़कियों की, अदर टीम को तो हम जीतना सोच सकते नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं बांग्लादेश की बात करूँ ना, रिजवान भाई, बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ ना 2025 का ओडीआई, उसमें ऑस्ट्रेलिया को बहुत तंग किया, उसमें इंडिया को बहुत तंग किया। इंडिया वाले मैच में श्रीलंका से वो ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे, आई थिंक शायद उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया था, उन्होंने एक दो अपसेट ऑलमोस्ट कर दिए थे। तो बांग्लादेश बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, वो वाली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अच्छा, लेकिन ये जो बात पाकिस्तान है ने ना बहुत बुरी उस्मान, क्रिकेट खेली थी। ये बात देखें आप, अगर आप इसका मुवाजना करें तो बांग्लादेश की मेंस क्रिकेट टीम की भी क्रिकेट बेहतर हुई है, वहां पे भी हमें बेहतरी नजर आ रही है। बिल्कुल। और उसकी रिफ्लेक्शन आप कह रहे हैं इधर भी नजर आ रही है, तो दैट्स वेरी इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव चीज है। लेकिन पाकिस्तान का यार वुमेन्स क्रिकेट, मतलब कोई मैच तो जीते हैं आज कम से कम बांग्लादेश से। हर बंदे का ये सवाल है, आखिर बांग्लादेश से भी क्यों हार गए? क्या इतनी बुरी टीम है, हमारी हालत इतनी पतली है? यार मुझे डर है कि नेदरलैंड से ना आ जाए। नीदरलैंड से ना हार जाए? नहीं तो वो हार सकते हैं, अब नीदरलैंड से भी हार सकते हैं। जो टीम ये कर सकती है वो नीदरलैंड से भी हार सकती है। अच्छा, मसाइल कहाँ है? फिटनेस लेवल है या स्किल लेवल? यार स्किल लेवल, देखिए स्किल लेवल की बात मैं करूं तो आपकी टीम में एक फातिमा सना जरूर ऐसी प्लेयर है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। लेकिन उनके साथ आप देखें, आपके जो ऊपर मुनीबा अली है, गुलफोजा है, गुल वो फिरोजा नहीं सही? जी जी आज नहीं खेली। नहीं। गुल फिरोजा और आपकी मुनीबा, ये दो अच्छी प्लेयर आपको जरूर पर मिली हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा इनको ग्रूम होने में। उतनी आप उन पर वो नहीं कर सकते डिपेंड। मेरे ख्याल से आपने जो अपनी वो प्लेयर ड्रॉप की है ना इस वर्ल्ड कप के लिए, जो आपकी ओपनर थी, पुरानी ओपनर थी, जिन्होंने पिछले साल 2 सालों में 600 की हैं, मुझे उनका नाम जेल में नहीं आ रहा, सादिया है कि क्या नाम है उनका, लेकिन उनको ड्रॉप उनको करने की आपको वजह क्या ड्रॉप थी? नहीं। उनको ड्रॉप करने की वजह क्या थी? आई हैव नो आइडिया, वो पाकिस्तान के प्लान में नहीं है शायद, वो 34-35 की हैं, लेकिन उनको साथ लेके आना चाहिए था, वो एक्सपीरियंस प्लेयर थी। अच्छा, जो जो और वो लोग हमें अच्छे, ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बात चल रही है सचिन वर्सेस कोहली की कि कौन ग्रेट है और क्या मुकाबला बनता है। बीच में हम आपको अपडेट दे रहे थे कि वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो बांग्लादेश से मैच हार गया है, उसके बाद पाकिस्तान का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इस कप में। लेकिन इस तरफ दोबारा वापस आएंगे। उस्मान, मुझे ये बताइएगा कि मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाने से पहले। यार रिसेंटली हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखा कि मेंस मैच के अंदर फीमेल रेफरी भी नजर आती है। क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर हम मेंस टेस्ट मैच हो रहा है या मेंस का मैच हो रहा है तो कोई फीमेल रेफरी क्यों नजर नहीं आ सकती वहां पे, जबकि फीमेल मैचेस में अंपायर हमने देखे मेल वहां पर होता है, तो ये क्यों यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? आपको आपको बहुत जल्द ये भी दिखेगा, क्योंकि अभी देखे, आपने उस दिन आपने खुद बताया था कि फीफा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अब सारी चीजें खुद मैनेज करती है और होल्ड करती है, उनके रूल्स बड़े, सारे रूल्स अपने हैं। आईसीसी भी उनसे बहुत पीछे है। आईसीसी तो मतलब एक वो कहते हैं ना, बड़ी अजीबोगरीब सी ही हो गए, और इसने उसे कोई भी दबा देता है, कोई बोर्ड भी उठता है उसको धमकी लगा देता है कि भाई ये है तो वो है, तो वो उसके दबाव में आ भी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मिलेंगी, हमें लेकिन नजर टाइम आएंगी। लगेगा। फीफा अच्छा, बहुत वहां कमिंग भी बैक टू बहुत द पीछे है। आवर मेन टॉपिक, हमें काफी लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मुझे ये बताएं यार, अली अली वापस आए हैं। अली, मुझे ये बताइएगा आप कि यार सचिन और विराट कोहली की हमने स्टैट्स तो डिस्कस कर लिए, नहीं, क्या एक खूबी स्टैट थी मैं किसी। बताऊंगा अभी। एक हाँ नहीं, स्टैट मेरे रहते चले हैं। बताएं, आप स्टैट बताएं, मेरा बड़ा हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, चले चले बताएं। तो मैं पहले ही बता दूं, इसलिए आपका मुश्किल क्वेश्चन होना है, इससे पहले मैं स्टार्ट बता दूं, आप जो बियर पी रहे हैं पीते जाएं। अच्छा,
बात यह है कि सचिन और अगर विराट का 500 इंटरनेशनल मैचेस तक देखे ना दोनों के बराबर कि 500 इंटरनेशनल पूरे कर लिए, तब मैं जरा स्टैट्स बताने लगा आपको। बाकी इन डेप्थ बाद में देखते हैं। तो विराट कोहली के 500 इंटरनेशनल के बाद 25,461 रन थे। तेंदुलकर के 24,839। विराट की एवरेज है 53.48 की, तेंदुलकर की है 48.51। हंड्रेड है 75 विराट की, 500 इंटरनेशनल की बात हो रही है, और 75 ही थी सचिन की तब। 130 150 कोहली की, 114 सचिन की, 254 नॉट आउट हाईएस्ट उसका विराट का, 248 हाईएस्ट तेंदुलकर। तो यहां से तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं रन, चलो बराबर 1000 का फर्क है, लेकिन नंबर ऑफ 50s और नंबर ऑफ एवरेज एवरेज देखूं तो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में। हाँ, अब आती है बात कि अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो वो भी एक वाइट बियर ले आए हैं उस्मान भाई, आप ब्लैक बियर पी रहे हैं। पानी तो पानी। अगर रियलिस्टिक बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है ना कि जो तेंदुलकर ने जिस तरह की बॉलिंग फेस की हुई है ना, जिस लेवल की तेंदुलकर ने बॉलिंग फेस की हुई है, उस लेवल का एक बॉलर विराट को पड़ा था, एक, मोहम्मद आमिर। और उसने हमेशा विराट कोहली की ऐसी की तैसी करके रखी है। फेमस 2 बॉल्स पे 2 विकेटें 2017 में, देखें 2 आउट तो कर लिया ना उसने, कैच ड्रॉप हुआ, बोला था बात है। कोहली को तो फंसा लिया ना। लेकिन तेंदुलकर को आप देखें जरा, वसीम, वकार, क्या कहते हैं, ब्रेटली, मैग्रा, ये टॉप क्लास। फिर वेस्ट इंडीज के देखें, वॉश, एम्ब्रोज, नेम नेम यार, ये तो मैं टॉप के बता रहा हूँ। जो पोलर, एवरेज थे वो भी डोनाल्ड, आजकल के शेन टॉप से वॉन, बेहतर थे मुरलीधरन, चिमिंद्रावास। यार। यही मैं कह रहा हूँ, जो एवरेज तो थे वो आज के टॉप से बेहतर थे। तो जो लेवल बॉलिंग का तब था ना, विराट कोहली वहां होता है ना, तो शायद शायद मेरा जो लगता है मुझे, वो एवरेज प्लेयर होते तब, मुझे जो लगता है। जी रिजवान भाई, आपका क्वेश्चन। जी अली, आपने बड़ी डिटेल से बताया। मेरा क्वेश्चन ये था, उस्मान भी आ चुके हैं, उस्मान की तरफ मैं जाऊंगा यार। तेंदुलकर को हमने देखा कि बड़े प्लेयर में हमने ये देखा कि उन्होंने आगे प्लेयर बनाकर दिए। जैसे सहवाग जो थे, उनके साथ रूम भी शेयर करते थे, और सहवाग ओपनिंग करते रहे, उनके ओपनिंग पार्टनर रहे बहुत अरसे तक। और हमने देखा उनका तो तकरीबन स्टाइल भी तेंदुलकर से ही मिलता जुलता था। वो खुद भी कहते हैं कि तेंदुलकर को देख के उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की, और फिर सहवाग ने हिमसेल्फ अपना बड़ा नाम पैदा किया। कहने का मतलब ये कि तेंदुलकर ने, ऐसे लगता है कि अपने साथ प्लेयर को ग्रूम किया। जिस तरह हमने देखा कि बाबर आजम भी, हम देखते हैं कि जो प्लेयर भी उनके साथ होता है, वो हमने उसको देखा, उसमें इंप्रूवमेंट आती है। एक बंदा अपनी क्लास शेयर कर रहा है नए आने वाले प्लेयर के साथ। हमने पीएसएल में भी देखा, जब तक साइम उनके साथ खेलते रहे, साइम की फॉर्म सुप्रीम थी। तो इवन मोहम्मद हारिस भी सीजन में खेले हैं, तो उन्होंने अपने साथ लेकर चले हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि मोहम्मद रिजवान के साथ जब बाबर आजम खेलते रहे, तो मोहम्मद रिजवान की भी पीक थी वो। अब आपको लगता है कि विराट कोहली ने कोई प्लेयर उस तरह दिया जिस तरह सचिन तेंदुलकर थे, यंगस्टर्स को आगे लेकर आए? यंगस्टर, उन्हीं की मौजूदगी में युवराज सिंह भी आए थे। बहरहाल उनके साथ तो पेयरिंग नहीं थी उनकी, लेकिन ये था कि जब ओपन करते थे सहवाग, वो उनका पेयर उनके साथ था, और हमने देखा सहवाग ने दिखाई। आपको लगता नहीं कि विराट कोहली ने बड़े प्लेयर, क्या या ये नया मॉडर्न ट्रेंड है कि अब बड़ा प्लेयर जो है, आगे आपको प्लेयर कोई नहीं दे? यार मुझे ऐसा लगता है रिजवान भाई, आपने तो सहवाग की बात की, मैं तो कहूंगा सौरव गंगोली, वीवीएस लक्ष्मण, आपके राहुल द्रविड़, ये लोग भी वाह, एग्जैक्टली, तेंदुलकर के बिल्कुल, साथ ग्रूम हुए हैं। आप देखें, बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। डेब्यू किया 96 में। हाँ, बिल्कुल सचिन सही कह तेंदुलकर रहे हैं। 1999 से खेल रहे थे, 7 साल हो चुके थे उनको खेलते हुए। ये सब उनके साथ खेल 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 के ग्रूम हुए और प्लेयर बने। उनकी क्लास से बिल्कुल कोई भी ये नहीं कह रहा कि राहुल द्रविड़ की क्लास को आप वो कर रहे हैं। बेसिकली सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर था कि उसके साथ जो भी खेलता था। मुझे एक बार राहुल द्रविड़ का वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। वो कहते हैं, हम ना न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, क्रिस केन्स और डेरल टफी, आपने नाम सुना होगा, बड़े लंबे से बॉलर थे। वो रिवर्स बिल्कुल। स्विंग कर रहे थे। कहते मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी मैंने क्या करना है, बिल्कुल आई वॉज क्लूलेस। कहता सचिन वॉज बैटिंग विद मी ऑन अदर एंड। सचिन ने ना मुझे आके कहा, देख बड़ी सिंपल सी चीज है, जब मैं बैट अपना बाहर की तरफ करूंगा तो वो बॉल बाहर निकालेगा, जब मैं अपने बैट की अंदर भी साइड दिखाऊंगा तो वो बॉल अंदर लेकर आएगा। तो तूने उसको, मेरे बैट को देखना, तुझे हाथ से मूवमेंट नहीं पकड़ी जा रही, तू सिंपल है। कहता मैंने पूरी इनिंग, कहता मैंने 100 की उस मैच में, मैंने 100 की, सचिन ने भी 100 की, और मैंने उनके बैट को देख देख के रन किए।
मतलब ही वाज टू स्मार्ट प्लेयर कि वो बताते भी थे कि राहुल द्रविड़ कहते हैं मैंने वहां पर 100 की थी उस मैच में, कहते हैं मैं मुझे समझ में नहीं आई थी मैंने खेलना कैसे, आई वाज क्लूलेस। तो ये क्लास थी ना उस सचिन तेंदुलकर की, नहीं जो नहीं, प्लेयर बहुत अच्छा सामने पॉइंट जाते थे। उस्मान आपने बताया कि आपने कहा कि मैंने तो सिर्फ सहवाग का जिक्र किया था। आपने वाकई कहा कि इन्होंने तो अपना 1989 में डेब्यू किया और इनके बाद आई ये ग्रेट प्लेयर संगौर, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण और इवन युवराज सिंह के सारे आगे जाके ग्रेट प्लेयर बने। आपको लगता नहीं है कि विराट कोहली को भी ग्रेटनेस ग्रेटनेस उनकी डिस्कवर करने में, उनको बनाने में कहीं ना कहीं MS धोनी इन्वॉल्व थे? और ये लेटर पीरियड यस, ऑफ कैरियर था उनका, द्रविड़ का, तेंदुलकर का स्पेशली, MS धोनी ने बहुत प्रोजेक्ट किया उनको और वो इवन इंश्योर करके गए विराट इनको कोहली, कैप्टनसी मिले। विराट कोहली भी सचिन के साथ 4-5 साल खेले हैं यार, तो ये लकी थे वो 5 साल खेले हैं वो। ये नहीं कि यार सचिन का फिर इसका मतलब ये है कि एक तो उनका ऑरा अपना है, लेकिन एक वो अनसंग हीरो जो है कि उन्होंने कितने प्लेयर्स को प्लेयर बनाया है। लेकिन आपको लगता नहीं कि विराट कोहली या इस वक्त जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें जरूरत नहीं है, नीचे से सिस्टम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लेजेंडरी प्लेयर के साथ खेलने से बंदे का लेवल तो फर्क तो पड़ता होगा। यार आप T20 क्रिकेट को साइड पे कर देना, T20 क्रिकेट के अलावा ODI क्रिकेट की बात करें या टेस्ट क्रिकेट की बात करें, मुझे बताएं इंडिया के पास टेस्ट प्लेयर है कौन है? शुभमन गिल ही है ना जो कि थोड़ा थोड़ा बेहतर प्लेयर है, लगता है टेस्ट प्लेयर है। उसके अलावा तो आपको कोई टेस्ट प्लेयर नहीं लगता। अभी मैं आपको बैट लगा कहता हूँ इंडिया की ये वाली टीम बीजीटी खेलने जाए टेस्ट टीम, ये बात जलील होके आएगी बीजीटी में, ऑस्ट्रेलिया में जलील होके आके आएगी। विराट कोहली के बगैर ये लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो जो आप देखे इन्होंने वहां टेस्ट मैच जीता भी था, जो पहले टेस्ट मैच जीते थे उसमें ज्यादातर बुमराह का हाथ था या आपने उसमें विराट के रन से जो ये सीरीज जीते थे वहां पर, उस सीरीज में बुमराह और विराट ने रन किए थे। अच्छा आप देखें, अभी आज भी जिक्र होता है, जैसे आज जो रूट ने अपने 14,000 रन मुकम्मल कर लिए और करंटली कोई नहीं है जो 15,921 रन का रिकॉर्ड तोड़ सके तेंदुलकर का। आपको लगता नहीं है कि कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, विराट कोहली को पुश करना चाहिए था? उनका मुसलसल इंग्लैंड में फेलियर हमने देखा। पिछली साल जो उन्होंने रिटायरमेंट ली, वो काफी प्रेशर में आके, दबाव में आके ली। गौतम गंभीर शायद जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। और आज आपको आज की न्यूज भी सुना दूं, श्री शांत ने आकर ठीक ठाक धुलाई की है गौतम गंभीर की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपने आप को समझता क्या है, वही मुंह बना रहा है, शक्ल बना रहा है कि जैसे पता नहीं मैं ही हूँ जिसने इंडिया की टीम को जिताना और कोई नहीं है। और उन्होंने काफी उनकी धुलाई की कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ट्रीटमेंट उनकी ठीक नहीं है। आपको लगता है कि विराट कोहली में कुछ और साल बाकी थे, टेस्ट क्रिकेट वो दे सकते थे? और मेरे ख्याल से सचिन के करीब तो नहीं, कम से कम 10,000 रन तो कर सकते थे। यार विराट कोहली जिस लेवल का प्लेयर था ना, अगर उसने 10,000 रन नहीं किए ना तो उसने अपने साथ ज्यादती की है। आप देखें अभी आप बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस विराट कोहली, अगर विराट ने 10,000 रन किए होते तो लोग हम उसके बारे में बात कर रहे होते कि यार उसने 10,000 रन बनाए हैं, 50+ की एवरेज है, तो वाई नॉट। बट उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खुद अपने हाथ से मिस की और वो आई थिंक वो खुद भी प्रेशराइज हो गए भाई इस चीज के लिए कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं कंटिन्यू करूंगा। हालांकि बनता नहीं था, मैं मुझे ऐसा लगता था कि विराट को जो फॉर्मेट चूज करना था ना वो टेस्ट क्रिकेट था। वो 4-5 साल टेस्ट क्रिकेट खेलते, शायद 12-13,000 रन पे भी फिर क्लोज करते ना, तो वो जो उनकी क्लास थी ना वो उसको जस्टिफाई करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही चूज द इजी फॉर्मेट, उन्होंने इजी वे आउट ढूंढा और बस वो है कि जी मैं इजी वे लूं और ट्राई करूं, शायद मैं वर्ल्ड कप जितवा दूं साउथ अफ्रीका के अंदर, शायद मैं कोई वो लेगेसी क्रिएट कर सकूं। लेकिन मैं आपको बता दूं मुश्किल है। अच्छा ये बात करेंगे हम, एक चीज जो है ना वो उसका हमेशा से, मैं कहता हूँ आज तो नहीं, शायद इंडियन जो फैंस है ना वो भी मिस करेंगे। इन तमाम सालों में हमने देखा कि ये इंडियन क्रिकेट का गोल्डन पीरियड था। इवन दो के सचिन तेंदुलकर इस गोल्डन पीरियड के अर्ली स्टेजेस में रिटायर हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोल्डन पीरियड था, स्पेशली पिछले 17, 18, 19 साल जो थे उसको एंजॉय किया इंडिया ने ठीक ठाक तरीके से। और ये भी अगर देखा जाए तो इंडिया के पास अच्छे मौके थे। 2011 से ज्यादा चांसेस थे 2015-19 में वो वर्ल्ड कप जीत सकते थे, लेकिन बहरहाल 23 में तो फाइनल में भी पहुंच गए, लेकिन वो ना जीत सके। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो इन सालों में पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। 2027 में एग्जैक्टली 20 साल हो जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया को आपस में आखिरी टेस्ट मैच सीरीज खेले हुए। कोई बायलैटरल सीरीज दौरान भी नहीं हुई, सिर्फ एक सीरीज हुई थी 2012 में जो पाकिस्तान की टीम ने इंडिया विजिट किया था, उसमें विराट कोहली नहीं चले थे, वो पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली थी। उसके बाद या तो ICC इवेंट होते हैं या फिर एशिया कप में मुलाकात होती है। अगर हम देखा जाए तो टेस्ट टेस्ट मैच में आपको लगता है कि टेस्ट का मौका दिया जाता? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने भी
19 टेस्ट मैच खेले अपने, 200 में से 19 टेस्ट मैच उनके पाकिस्तान के खिलाफ थे। ये भी ज्यादा हो सकते थे, लेकिन क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान कम खेलता था, 27 इनिंग्स में उन्होंने 1057 रन किए, 2 उनकी सेंचुरीज थी और 7 हाफ सेंचुरीज थी। जो 2 सेंचुरीज है उसमें एक 99 की फेमस जो चेन्नई की उनकी सेंचुरी थी, जिसके बारे में वो बताते भी हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीता किस तरह, सकलैन मुश्ताक की हीरोइक्स थी, 5 विकेटें ली उन्होंने, और वो सेंचुरी करके वो आउट होकर बकायदा धाड़े मारकर जाकर वो रोए अपने उसमें वापस अपने रूम में जाकर। और 2004 में जब पाकिस्तान विजिट किया और मुल्तान के अंदर उनके 194 अनबीटन है। इसी तरह कोई यादगार इनिंग्स हो सकती थी कोहली की, पाकिस्तान की टीम जा सकती थी इंडिया विजिट करने, इंडिया की टीम पाकिस्तान आ सकती थी। लेकिन 2014 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि इंडिया की टीम को विजिट करे। इवन यहां तक बात पहुंची, हमने कुछ सालों में ये भी देखा कि आईसीसी के इवेंट में भी खेलने के लिए तैयार नहीं थी। कितना मिस किया है? आपको लगता है कि अगर ग्रेट प्लेयर इंडियंस खुद समझते हैं, आपको लगता है कि कितने रन मिस कर दिए होंगे आपके ख्याल से अंदाजन? क्या 10,000 रन कर चुके होते वो, अगर टेंडुलकर ने 19 मैच खेलकर 1057 रन किए हैं? आपको क्या लगता है अगर इन्होंने इतने ही मैच खेले होते तो कितने रन होते हैं? यार जो पाकिस्तान की ये टीम थी ना, करंट टीम थी, अगर मैं उसको लेके बात करूँ ना, तो शायद विराट कोहली पन्ना था, वो 2000 रन भी बनाए थे। अच्छा, मैं इससे थोड़ा इख्तिलाफ करूं। जो विराट कोहली है ना, वो टेस्ट के प्लेयर ही नहीं है, सॉरी टू से। देखें, विराट कोहली ने टेस्ट में स्कोर हुआ किया कब है? 17 से 20 के दरमियान, ठीक है। लेकिन एक दफा उनकी टेक्निक जब एक्सपोज हुई है ना, उसके बाद वो टेस्ट प्लेयर नहीं रहे। टेस्ट प्लेयर बनता तब है जब वो एक्सपोज होके वापस आए। हाँ, वो वापस आए ओडीआई में, T20 में थोड़ा बहुत स्कोर किया, लेकिन टेस्ट में वो वापस नहीं आए। इतनी बुरी तरह एक्सपोज हुए कि उसके बाद वो स्कोर ही नहीं कर सके। एंडरसन ने उन्हें ऐसा तिगनी का नाच नचाया होता था चौथी स्टंप में, और सबको पता होता था कि इंग्लैंड में इन्होंने फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे पीछे कैच देना ही देना है। वही बात आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर ने एक्सपोज किया था उन्हें तब, कि भाई ये यहाँ कैच देंगे ही देंगे। नासिर हुसैन का वो फिक्रा मुझे याद है, ही इज वल्नरेबल ऑन फोर्थ फिफ्थ स्टंप। इससे बढ़ के और क्या बात हुई? अब मैं आपको थोड़ा वाइस वर्सा बताता हूँ। यूनस खान आए, सब ने एक्सपोज कर दिया उन्हें, कोई टेक्निक नहीं थी, जीरो। उसके बाद उन्होंने एफर्ट की, और जब वो 2011-12 के बाद उन्होंने कम बैक किया, आपके सामने टेस्ट प्लेयर बने। ऐसा कमाल टेस्ट प्लेयर बने, हमें पता होता था कि इस टेस्ट में या 2 टेस्ट के बाद इसकी सेंचुरी आनी ही आनी है। एक सीरीज में 2 सेंचुरियां तो आनी ही आनी है। ये होता है टेस्ट प्लेयर, कि आप एक्सपोज हो और उसके बाद कम बैक करो, फिर आप टेस्ट प्लेयर बनते हो। तो सॉरी टू से, टेस्ट प्लेयर विराट कोहली बिल्कुल नहीं थे। बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ इस टीम के खिलाफ खेलते हैं, या बेशक पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हैं, इस टीम ने भी उन्हें आउट कर ही लेना था इन एनी केस टेस्ट में। अच्छा अली, बड़ा आपने ना पॉइंट निकाला एक, और मैं उस्मान की तरफ भी लेकर चलूंगा। उस्मान, ये बताएं कि वाकई अली की ये बात तो ठीक है, जितना लंबा बैट पैच हमने देखा विराट कोहली का, इतना लंबा बैट पैच हमें सचिन तेंदुलकर का कभी नजर नहीं आया। दो के ये जरूर कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी 74th मैच में जाके की, ओडीआई की, लेकिन उस वक्त की ओडीआई की मैचेस और उस तरह जिस तरह क्रिकेट खेली जाती थी, उस वक्त तो जो बैट्समैन है बॉल को लीव भी कर दिया करता था, जिसका तस्वुर भी हम नहीं कर सकते आज। तो उसकी क्रिकेट में भी फर्क आया है। लेकिन जिस तरह का गैप आया है, जिस तरह का गैप मिला, 6 साल का तकरीबन गैप था जिसमें कोई सेंचुरी नहीं की उन्होंने किसी फॉर्मेट में। और जैसे अली ने कहा कि यार बेसिकली जो फोर्थ स्टंप था, फोर्थ स्टंप का वो डर था, एक तो फोर्थ स्टंप, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि उनकी रिटायरमेंट को इन्फोर्स किया वो जो घर में 3-0 से अपने घर में स्पिनिंग विकेट्स पे वो जो न्यूजीलैंड से वॉश आउट हो गए, वो भी काफी धचका लगा। ये चीज तो सचिन तेंदुलकर ने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, अभी कहीं ना कहीं की ग्रेटनेस को रिजवान प्रूव भी नहीं अब करती 3-0 नहीं, इतना लंबा पैच। रिजवान पे 3-0 के अलावा 2-0 साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया। हाँ हाँ, 2-0 साउथ अफ्रीका ने भी हराया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ उस्मान, इतना लंबा बैट पैच हमें तेंदुलकर का नहीं मिलता था, हमने कभी सुना नहीं, हमने देखा नहीं कि यस, तेंदुलकर आउट ऑफ नहीं फॉर्म नहीं नहीं हो। नहीं नहीं आया, नहीं आया। मतलब ये चीज तो बिल्कुल तस्वुर में सही नहीं बात होती है। थी कि तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म हो। मतलब ये मैं उस दौर में सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, इवन मैं इंजमाम को भी इस कैटेगरी में नहीं रखता, कि कभी हमने ये नहीं सुना था कि ब्रायन लारा आउट ऑफ फॉर्म हो, कभी हमने ये नहीं सुना था कि सचिन तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म रहे काफी अरसा। हालांकि शुरू के कैरियर में धोनी ने कहा था, जब बिल्कुल बहुत ही क्लासिकल किस्म की फॉर्म चल रही थी, धोनी ने उस वक्त ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इन पे बैड पैच आएगा, लेकिन वो कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया। उसमें आपका क्या ख्याल है? कुछ दिमाग का मसला है, क्या था टेक्निक का,
या ग्रेटनेस उनकी वाकई फिर मैच नहीं होती सचिन तेंदुलकर से? यार मुझे लगता है टेक्निक का इशू तो है ही है, डेफिनेट टेक्निक का इशू था जो इशू आ रहा था। उसके अलावा थोड़ा सा जो उनकी पर्सनैलिटी है ना, वो इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप देखें, आप जिन प्लेयर्स का नाम लिया, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन चार्ल्स लारा, वो बड़े कूल काम किस्म के प्लेयर थे, गुस्सा नहीं करते थे फील्ड में बिला वजह, लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, वो अपनी गेम से जवाब देते थे। विराट कोहली ना बहुत बहुत ज्यादा फील्ड के अंदर ना बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और वो इम्पल्सिव है। ठीक है, जब इम्पल्सिव बंदा होता है ना, वो ठीक है, 1 साल 3 साल आपने बड़े अच्छे रन भी किए उसने। मैं आपको बताता हूँ, विराट कोहली जो असल क्रिकेट, वो क्रिकेट है क्या है? 16 17 18, आप 16 17 18 उसके कैरियर से निकाल देना, ही डन बिल्कुल। नथिंग। 9,000 रन से बनाए उसने ऑलमोस्ट उन 3 सालों में, 9,000 रन ऑलमोस्ट 3 सालों में। लेकिन उन 3 सालों के अलावा उसकी अचीवमेंट है क्या? बात तो ये है ना करने वाली। अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं टोटलिटी में, लेकिन एक बात है, एक लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तेंदुलकर को कहा जाता है लिटिल मास्टर और विराट कोहली को कहा जाता है चेज मास्टर। क्या तेंदुलकर चेज मास्टर नहीं थे? चेस मास्टर थे, किसने कहा नहीं थे? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नाम जो उनको नाम दिए गए हैं ना, मैंने नहीं दिए ये, मतलब जो वर्ल्ड क्रिकेट ने उनको नाम दिए। आपको लगता है कि चेज मास्टर तेंदुलकर भी चेज मास्टर थे, उनसे बड़े थे, या वाकई विराट कोहली चेज मास्टर ज्यादा बड़े थे? यार विराट कोहली ने भी अच्छे अच्छे स्कोर चेज किए, लेकिन सचिन ने भी बहुत रन बनाए चेज करते हुए। मैंने आपको बताया, सचिन तेंदुलकर ने जिस दौर में रन स्कोर चेज किए हैं, भाई उस दौर में तो सिंगल बॉल के साथ बॉल रिवर्स स्विंग होती थी, वहां तो जिस टीम में 200 250 स्कोर लगा देते थे, वो तो ऑलमोस्ट चेजेबल स्कोर ही होता था। आपको रिजवान भाई वो लेकिन देखें देखें, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, जिस तरह कोई एक आइकॉनिक मोमेंट था, जिस तरह हारिस रऊफ को वो फ्रंट पे छक्का उन्होंने मारा, टेनिस बॉल छक्का जिसको कहा जाता है, और फिर लेग फ्लिक थी छक्के की 2022 का, आपको याद होगा वर्ल्ड कप, 82 की इनिंग्स, और वो चेस जो उन्होंने किया, आपको लगता है कि वैसी कोई इनिंग्स आपकी मेमोरी में है जो तेंदुलकर ने की? मैं इस वक्त फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, जस्ट दो अंडर प्रेशर दो चेस सौ की बात कर रहा हूँ। दो वन सौ नाइनटी तिहत्तर नाइन चेस। का चेन्नई टेस्ट है, आप लेकिन वो आप हार गए थे वो। आप 2003 की उनकी निकाल के देखना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। 98 रन बनाए थे उन्होंने, दैट 98 वाज रन। क्लास इनिंग्स। चेस करते हुए आप कह रहे हैं, चेस करते हुए वो आपको लगता 98। है कि वो एक आइकॉनिक नहीं, थी? मैं तो एक इनिंग बताई है अभी, इसके अलावा बहुत सारी है, मैं तो वैसे नहीं, आपको इसके बता अलावा रहा हूँ। और भी होंगी। पाकिस्तान जो इंडिया से मैच हारा होगा, वो उन्होंने चेस करवाया होगा, अदरवाइज तो पाकिस्तान इंडिया से मैच हारता ही नहीं था। अच्छा, ये वैसे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाता है। मैं ये रिजवान भाई, मैं बताता हूँ आपको, 1992 में वो पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच थे वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, 2003 में वो पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच थे वर्ल्ड कप में, 2011 में वो प्लेयर ऑफ द मैच थे अगेंस्ट पाकिस्तान। 3 वर्ल्ड कप मैचेस में वो अगेंस्ट पाकिस्तान प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, बड़े मैच में रन उन्होंने किए। अच्छा, ये आपने मैं आपको ये एक और याद मैं कराता हूँ। अली, मैं आपसे मैं अली की एक तरफ, मिनट। मैं अली, मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी। मैं वैसे ये मेरा आपसे चेज वाली क्वेश्चन है, ये चले थोड़ा सा बताएं। ना, वो थोड़ा सा वो ऑफ टॉपिक तो नहीं मैं से कहूंगा, लेकिन हम कंपैरिजन में, आपको लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में भी कहा जाता था कि उन्होंने ना बहुत सारे प्लेयर्स को ओवरलुक कर दिया गया, मतलब द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली काफी बड़े प्लेयर थे, लेकिन ओवरशैडो कर गए। आपको लगता है कि किसी तरह विराट कोहली को हम कहते हैं यार उनका कंपैरिजन नहीं बनता, तो आपको लगता नहीं कहीं बीच में युवराज सिंह मिस हो जाते हैं? क्योंकि गौतम गंभीर का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उनका ख्याल था कि युवराज सिंह से बड़ा प्लेयर इंडिया ने आज तक पैदा नहीं किया, उन्होंने तेंदुलकर का नाम नहीं लिया। कहाँ पे अली आपको लगता है कि युवराज सिंह को या जानकर मिस करवाया जाता है, या वाकई वो उनका कैलिबर नहीं है इस लेवल का? अच्छा, मैं इससे पहले बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की चेज की इनिंग्स जो वन ऑफ द बेस्ट उनकी थी, जिसपे उन्होंने 175 रन्स बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 351 रन्स चेज करने थे 2009 में। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है उनकी चेज में। ऐसा नहीं कि वो चेज नहीं करते थे, चेज मास्टर वो भी थे। बस विराट कोहली का वो नाम पड़ गया खैर। अच्छा, अच्छा, ये युवराज सिंह एक के सेकंड, साथ। एक मूविंग फॉरवर्ड, जी जी। अली मैं आपको याद दिला दूं, 98 का शारजा कप, यू कैन वॉच हाइलाइट्स अगेन एंड अगेन। He, 141। Sachin Tendulkar hammered McGraw and Shane Warne all around the park. 141। यस। बहुत 141 मेमोरेबल है। होते। हाँ, वो बिल्कुल। है, बहुत मेमोरेबल है। और ये ऑस्ट्रेलिया की पीक टीम है, पीक टीम, टॉप टीम है। आप उसकी टॉप टीम की बात करें, टॉप अटैक है। तो यही मैं ये कमेंट भी किया हुआ था हमें विनाश जट ने, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने उनको मैच बता दिया। जी अली, आप क्या कह रहे थे? अच्छा, जो युवराज की बात करें ना, देखें जो तेंदुलकर और इसके साथ साथ अगर देखो ना, विराट के साथ बड़े प्लेयर्स आए हैं।
नो डाउट। युवराज का सिर्फ इशू ये बना था कि वो लॉन्ग क्रिकेट नहीं लेके गए, जाहिर सी बात है, उन्हें वो हो गया, मसला हो गया, हेल्थ के इश्यूज हो गए। अगर वो लंबी इनिंग ले जाते ना तो शायद वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर होते आफ्टर तेंदुलकर, नहीं क्योंकि वो अली, टेक्निक वाइज और वो अली बेहतर वो प्लेयर टेस्ट है। क्रिकेट लेकिन खेले वो नहीं। जब अपनी उनकी जो बीमारी आई ना, उनकी हेल्थ इश्यूज, उसके बाद वो खत्म हो गए थे। नहीं वो अली, उन्होंने उतना टेस्ट वो क्रिकेट नहीं खेली लिए, नहीं। उसके बाद कुछ और इश्यूज भी थे उनके, टेक्निकल भी थोड़े से मसले नहीं थे, नहीं, उस्मान वो उस्मान लेवल की नहीं तरफ मैं रहा। आता हूँ। हाँ उस्मान, आप कह रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट, क्या उनको टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, उनको खिलाई नहीं गई? यार वही बात है ना, आपने उनको उन पे टैग लगा दिया था कि वो व्हाइट बॉल प्लेयर है। ठीक है, युवराज सिंह व्हाइट बॉल का इंडिया का बेस्ट प्लेयर होगा, लेकिन वो इंडिया का ओवरऑल बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता जब वो रेड बॉल ही नहीं खेला। रेड बॉल वो मैं कहता 12-14 मैच खेला है, उनकी एक शो है अगेंस्ट पाकिस्तान। वो उस मैच के अंदर, जिस मैच में पाकिस्तान ने उनको 600 रन बना दिए थे पाकिस्तान कराची में, हैट्रिक वाले मैच में उन्होंने 100 की थी सेकंड इनिंग में, आपको याद होगा युवराज ने। तो वो उन्होंने 100 की थी। उसके अलावा तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कभी रन ही नहीं किया और उनको मौका भी नहीं मिला खेलने का ज्यादा। अच्छा, ये लेकिन मेरा आपकी मानना है बात कि जो 2000 में उन्होंने डेब्यू किया, उस्मान, आपकी 2000 बात से को ना लेकर। सेकंड किया जा रहा है, क्योंकि विनाश कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने, वो करेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वाइट बॉल कहा था। व्हाइट मेरा बॉल ख्याल है करना। वाकई वो सही कह रहे हैं, वाइट बॉल का ही उन्होंने कहा था। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक बिटवीन विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, मुझे ये बताएं, मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ आपको बहुत सारे सुपरस्टार्स के नाम बताए, ठीक है, लेकिन जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो जेहन में इतने ज्यादा नहीं आते। मतलब धोनी भी हम समझे तो पिछले एरा से ही आ रहे थे, विराट कोहली के साथ एक रोहित शर्मा है, इसके अलावा आपको लगता है कोई सुपरस्टार था? नहीं, उसके गौतम बावजूद इंडिया गंभीर की भी टीम रहे। स्ट्रांग रही। आप गौतम गंभीर को मिस ना करें, वो भी बड़े कमाल थे। नहीं नहीं, गौतम आप गंभीर भी मैं वो पिछली धवन एरा को की ना अली, समझूंगा। अली आप उनसे पहले धवन थे को मिस ना करें, विराट से। धवन को हमेशा हम मिस कर देते हैं। उनकी आईसीसी में शेखर परफॉर्मेंस धवन, हमेशा अच्छी थी। शेखर धवन। लेकिन शेखर शेखर धवन धवन को आपको आउटस्टैंडिंग लगता नहीं इंडिया ने परफॉर्मर ज्यादा थे। यूज नहीं किया? यार उसके ना कुछ एटीट्यूड के मसले थे, अदरवाइज वो जब आईसीसी इवेंट में आया ना, और खुसूसन ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, उसके रिकॉर्ड्स उठा के देखें, विराट से बेहतर थे आईसीसी इवेंट्स में, आप देख लें। अली, मैं अली की बात सेकंड करूंगा। इवन रोहित शर्मा हैज अ बेटर रिकॉर्ड इन आईसीसी इवेंट्स यस, इन आउटसाइड आउटसाइड इंडिया। नहीं नहीं, वो विराट बात कोहली से। ठीक है, वो बात ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार इंडिया की उस टीम में ज्यादा सुपरस्टार नहीं थे, इस टीम से ज्यादा। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि टीम, जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता और इंडिया की टीम जो आगे जाकर स्ट्रांग हुई, उसकी बुनियाद सौरव गांगुली ने रखी थी और फल इन्होंने खाया। आपको ज्यादा सुपरस्टार उसमें नजर आते हैं, इसमें इतने क्यों नहीं आते? मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, आपके जहन में नाम नहीं आ रहे। एक यार रोहित शर्मा मैं के बता अलावा रहा हूँ, कौन है, बताएं? आपको आप बताए हैं वैसे, लेकिन एक बात तो मैं अश्विन, अश्विन। नहीं, मैं जो 2011 की बात कर रहे हैं आप, या आप उसके बाद नहीं की नहीं, बात कर और रहे हैं? 2011 से ऑनवर्ड्स यार, मतलब ये जब ये मैं पुराने बताता हूँ प्लेयर आपको, रिटायर हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा उनके सुपरस्टार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके ठीक प्लेयर है। है। आप जसप्रीत बुमराह को मिस अश्विन। आउट कर रहे हैं, आप जसप्रीत बुमराह को मिस आउट कर रहे हैं, आप जहीर ओ खान को मिस आउट कर यस, रहे हैं। जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जहीर खान को आप मिस आउट कर रहे हैं। आप नहीं, जहीर ऐसे खान भी लग मैं रहे हैं, उनके दौर पे समझूंगा कि वो पीछे से ही आ रहा था। चले जहीर खान को आप अगर पीछे से भी ले ले, तो है आप क्या कह रहे हैं? रोहित शर्मा आ कुछ गए, नहीं, आगे चलो। सुरेश रैना आ गए। अच्छा, ये आपने गिनवाए, लेकिन वो अच्छा, कमिंग एक बैक और मैं टू। इस पे मैंने एक बस पॉइंट देना था। देखिए, बात पता है क्या, सुपरस्टार की जब आप बात करते हैं, सुपरस्टार जब बनता बंदा कब है? आप मुझे बताएं, 1992 में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती थी, क्या वो सुपरस्टार्स थे? लुल्ली लगनी टीम थी, लेकिन जीतने के बाद सुपरस्टार बन गए। नहीं, उसके कैप्टन तो मैं सुपरस्टार थे जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं यार, सुपरस्टार जब बनता है ना, वर्ल्ड कप जीतता है इंसान। नहीं नहीं, आप ये धोनी, कह रहे हैं, उसमें जावेद मियांदाद भी थे, वो भी सुपरस्टार थे, यार वो वसीम अकरम भी थे। सुपरस्टार नहीं थे तब तक। नहीं, आप जावेद मेरी मियांदाद और बात इमरान खान माने। तो थे। हाँ, ओ वसीम यार, अकरम के बाकी बारे में टीम तो आप नहीं कह थी ना, सकते हैं। एक आधा बंदा तो मान जाता है। अब इंडिया में अगर बात आती है ना, 2011 में जब वो वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वो सुपरस्टार बन गए सारे। यही पाकिस्तान के 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के आप देख लें, वही सुपरस्टार हमारे सर पे बैठे हुए हैं आज तक, वही सारे है ना, अभी तक निकल ही नहीं रहे। लेकिन वो खैर, हमारी तो सियासत की नजर होगी, जो अच्छा, ये तो सुपरस्टार चलें, बनता ही इंसान था बस ज्यादातर। चलें, ये तो ये मेरा जो क्वेश्चन था, आपने अली ने तो बिल्कुल ऑपोजिट व्यू दे दिया। उस्मान का ख्याल था कि 1500 से 2000 रन विराट कोहली के भी होते हैं, अगर टेस्ट मैच उन्होंने भी 19 खेल लिए होते अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं अब होते, अली ने कभी कहा भी नहीं कि होते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेस्ट में वो इतने नहीं थे तो शायद ना चलते, विच आई डिसएग्री, कि मुझे लगता है कि ये पिचेस उनको सूट करती थी, और प्रेशर में हमने विराट कोहली को पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खेलते हुए देखा बहरहाल, जो फैक्ट है। लेकिन टेस्ट कमिंग में बैक मैं टू कह द पॉइंट, नहीं नहीं, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, अली मतलब मानने वाली बात है यार, मतलब आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना, हमने देखा है और चेज नहीं करते यार, हुए टेक्निक देखिए, एकदम। टेक्निक होती है ना एक यार इंसान की। टेक्निक की बात नहीं मैं कह रहा आप हूँ, इस स्कोर चीज को और समझे, टेक्निक और पे तो नहीं यार फिर यार, क्या रोहित क्या शर्मा की बात कर रहे टेक्निक हो? भी नहीं है।
लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट में एक्सपोज ज्यादा इंसान होता है, ठीक है। आप मुझे बताएं, ओडीआई में जब हमारे खिलाफ खेले हैं, कौन से बॉलर्स को मार पड़ी है? नहीं, आमिर को वो पड़ी मेरी है? एक मेरी मिनट बात पहले मेरी सुने, बात है ना। नहीं, वो आपकी बात टेस्ट में मैं मान रहा हूँ, आप ये चीज लेकिन आपकी देखें, टेस्ट टीम भी तो कोई बहुत टॉप की टेस्ट मैं टीम नहीं है। आपको यही बताने लगा हूं ना। आप देखें, टेस्ट में अगर आमिर बॉल कर रहा है ना, ठीक है, तो वो एक और स्पेल करा सकता है, एक और करा सकता है। टेस्ट में बॉलिंग की लिमिट नहीं है। ओडीआई में वो उसका स्पेल निकाल देता था, T20 में भी उस आमिर का स्पेल निकाल देता था, और उसके बाद स्कोर हो जाता था। शाहीन का भी ऐसे ही होता था, शाहीन का स्पेल निकाल के वो स्कोर हारिस रऊफ वगैरह को मारने लगता था। भाई, विराट कोहली को जब अच्छा बॉलर पड़ा ना, वो फारिग हुआ। वो अच्छे बॉलर को नहीं मार सका। यार वो स्टार्ट को देख लें, जब पड़ा। आपसे अगर मैंने काउंटर करना हो तो मैं आपको ये कहूं कि हारिस पाकिस्तान का तो ये जितने दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये तो डेथ बॉलिंग के जीरो प्लेयर हैं। मतलब शहीन शाह अफरीदी अगर न्यू बॉल से बॉल कराता है उसके बाद तो वो खत्म, फारिग समझे उसको। हाँ देखें, एक मिनट आप यहीं रुके, एक मिनट। यही चीज आप कहते हैं ना, डेथ बॉलर का बॉलर नहीं है, मैं मानता हूं, मैं तो खुद मानता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी विराट कोहली को उसने आउट किया था, लेट जाके। आप एशिया कप उठा के देख लें। वह मैं ये हाँ, बता रहा हूं कि जो हमारे बॉलर्स हैं ना, टेस्ट में जब जाते हैं ना, उन्हें पहले स्पेल निकाल दिया विराट कोहली ने। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसने पहला स्पेल निकाल दिया, अगले स्पेल में फिर वो आके मार देंगे। आमिर तो छोड़ना ही नहीं था उसे। आमिर ने कब नहीं छोड़ा उसे? T20 में आपको याद होगा, जब कमबैक हुआ था आमिर का, आमिर ने आती धज्जियां उड़ाई थी। विराट कोहली के नहीं, 2 एच वो निकले तो थे, एक देखिए ऑन रिकॉर्ड एलबीडब्ल्यू है, निकला था। वो ऑन ठीक है, रिकॉर्ड एक है, वो मिनट तो ना। कोहली ने खुद कहा हुआ है कि हाँ आमिर तो इज बस, बेस्ट मैं बॉलर। यही कह ठीक है रहा ना, हूँ। वो उसने कहा। वो उसका, लेकिन लेकिन बात तो 4 ये है ओवर ना हो कि गए ना। देखें, मेरी बात पूरी होने देना। 4 ओवर पूरे हो गए, आमिर के 4 ओवर पूरे हो गए, विराट कोहली ने सबको मारने लग गया। यही आमिर अगर टेस्ट में आए, 4 ओवर करे, फिर 5 ओवर फिर करे, 2 ओवर का स्पेल, कैसे विराट कोहली आउट ना हो? मैं मान ही नहीं सकता। अली भाई यार ये आमिर विराट टेस्ट कोहली मैच टेस्ट में यार अली टेक्निक वाइज जीरो है, अली जीरो। अली आमिर टेस्ट मैच खेलते ही नहीं है 2016 से, तो आमिर ने कहाँ टेस्ट मैच खेलना था? पहला तो वही क्वेश्चन और है। यार वो खेल लेता, आउट हो, शुरू में नहीं खेला क्वेश्चन तो आउट है, हो गया, दो यार वो साल खेला है ना। कहते हैं ना, इंस्टेंट वो आउट हो गया। 27 साल की उम्र में रिटायर हो गए टेस्ट हाँ, मैचेस से। मैं आपको आमिर के अलावा भी कह रहा हूँ कि कोई भी बॉलर होता कौन ना है? टेस्ट में, कौन है? फिर भी कौन है आउट, बॉलर खुरम से बताएं? ज्यादा आउट कर किसने लेता, कुछ मैं आपको किया है? लिख के दे रहा हूँ। किसने कुछ किया पाकिस्तान के लिए? बांग्लादेश से आप सीरीज जीत सकते नहीं है, और यार, इंडिया से इंडिया सीरीज के जीतेंगे हम। खिलाफ और चीज होती है, इंडिया के खिलाफ और लेवल होता है, वही होना था, मेंटालिटी हम ज्यादा और जलील चीज होना होती था, है। और क्या होना था? लेकिन विराट ज्यादा कोहली जलील होना था, और क्या इग्नोर होना था? नहीं कर सकता था, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, बहरहाल ये तो जाहिर सी बात है, ये ये तो क्योंकि स्पेकुलेशन एजम्पशन है है। कि ये होना चाहिए, उस्मान होना था। अली की लेकिन बात को मुझे हम लगता है टोटली परफॉर्मेंस ज्यादा जलील हो। वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एजम्पशन बेस ही है कि क्या हो सकता था, बेस्ड ऑन व्हाट इंडिया की हैज टीम हैपेंड बहुत इन द बेहतर है पास्ट। टेस्ट की यार। देखिए रिजवान भाई, टेस्ट में हमारा इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम इंडिया को अगर हराते हैं तो व्हाइट बॉल में हराते हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे बेस्ट ये है कि हम अगर T20 खेल रहे हो तो हम हराते हैं। नहीं, 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 वो मैं इंडिया पाकिस्तान की नहीं, ये तो स्पेसिफिकली बात हो रही थी कि अगर विराट कोहली टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान खेलते तो अब नहीं, अब रिवर्स क्वेश्चन ये है कि अगर तेंदुलकर T20 क्रिकेट खेलते तो क्या वो विराट कोहली जितने रन कर सकते थे, ज्यादा और कर क्या वो लेते, सेंचुरी बना ज्यादा सकते थे? करते क्या एक जी। सेंचुरी पे उनकी इनिंग्स उनका भी खत्म हो जाती है अफगानिस्तान के कभी भी नहीं। अगेंस्ट एक T20 सेंचुरी? तेंदुलकर लंबी नहीं खेलते थे, तेंदुलकर ने ज्यादा स्कोर करना था, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। तेंदुलकर ने उस वक्त के वो बॉलर्स खेले हुए, वो आज होते ना, तो इससे डबल स्कोर होता। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं कह रहा जो उस्मान भाई कह रहे हैं, वो तो मुझे पता है इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है। मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। उसकी टेक्निक ही नहीं है टेस्ट टीम के लिए। हाँ, ओडीआई में खेल सकता है क्योंकि तेज क्रिकेटर है, T20 में खेल सकता है। आप दूसरा क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं तेंदुलकर का, तेंदुलकर का अगर मैं स्कोर कंपैरिजन करूँ ना, इस एरा में और पुराने एरा में, तो वो डबल है। क्योंकि आजकल बॉलर के हाथ में कुछ है ही नहीं, उस वक्त बॉलर्स के हाथ में सब कुछ था। रिवर्स स्विंग भी हो रही है, बाउंसर भी मार रहे हैं, गेंद बना भी रहे हैं, और फिर बॉलर्स भी आप चेक करें कौन कौन तगड़े बॉलर्स हैं। तो तेंदुलकर के जो वहां 15,000 स्कोर है, ये 30,000 होता है आजकल के दौर में। और अच्छा, T20 में भी आप विराट उनको को सरपास कर T20 चुके होते हैं। वैसे अगर उस्मान अली की बात देखी जाए, T20 क्रिकेट जो है इटसेल्फ भी चेंज हुई है। बॉलर्स जो हैं उन्होंने बॉलिंग भी डिफरेंट तरीके से कराने की कोशिश की है। ऑफ स्पिनर्स भी तकरीबन खत्म हो चुके हुए हैं, लेग स्पिनर ज्यादा हम देखते हैं। तेंदुलकर ने अपने दौर में ऑफ स्पिनर्स भी काफी खेले। आपको लगता है कि तेंदुलकर सरवाइव करते आजकल की क्रिकेट में और ओवरशाइन कर बड़े सकते आराम थे से, कोहली को? बड़े आराम से, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बंदा था, बहुत ज्यादा। विराट कोहली टेक्निकल की साउंड थे वो, टेक्निक ही नहीं है यार इसमें उसके कोई हाथ डाउट में। नहीं है। नहीं, अच्छा चलें,
ये तेंदुलकर को आप किस कैटेगरी में रखते? क्या वो गेल और जो हाई हार्ड हिटर नहीं उसमें होते, या नहीं 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 बाबर नहीं, वो तो आजम, नहीं। विराट कोहली, कैटेगरी। या वो तो वो आप वो उनको रोहित शर्मा वाली कैटेगरी, गेल वाली नहीं कैटेगरी नहीं, में नहीं वो रख तो रहे, नहीं आप हो उनको सकता बाबर था यार। आजम और ये वाली कैटेगरी में वो रख रहे केन हैं? विलियमसन, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, ये वाली कैटेगरी में होता है ना। अच्छा, वो इसकी वजह टाइमर की। शायद ये है कि तेंदुलकर भी उन प्लेयर्स में से ये है जिन्होंने टेक्निक के साथ साथ एग्रेसिव क्रिकेट भी अच्छी खेली हुई है। तो इसमें भी हमें लग रहा है, ये आपकी बातों से लग रहा है कि अगर वो ओवरशैडो कर जाते, अगर T20 में भी वो आते तो। रिजवान भाई देखिए, मैंने आपको भी बताया वो आईपीएल में 4 आईपीएल खेले हैं, उसमें से वो आखिरी आईपीएल के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जब वो आखिरी आईपीएल वो खेले हैं। ठीक है। उस्मान भाई, तो कौन सा सीजन था वो, कौन से ईयर का तकरीबन? 10 या 11 था, आई थिंक, आई दस गेस का। 11 था शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको लेकिन लगता नहीं, उन्होंने अब हाई मुझे रन बनाए थे। मुझे ये बताइएगा उस्मान, कि तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा was has played cricket in their unluckiest era. ब्रायन लारा जिस एरा में खेले, वेस्ट इंडीज की टीम आखिरी बार बहुत 50 ओवर बहुत के बहुत वर्ल्ड कप में 96 में सेमीफाइनल खेली, उसके अलावा किसी भी टूर्नामेंट में वो कुछ ना कर सकी। इसी तरह तेंदुलकर को अगर हम देखें तो उनको कॉन्सोलेशन एक तरह की मिल गई, अगर 2011 के वर्ल्ड कप से पहले वो रिटायर हो जाते, या वो इंडिया वर्ल्ड कप ना जीत पाती, जो कि एक पॉइंट पे लग भी रहा था कि जिस तरह फाइनल में वो आउट हो गए। तो आपको लगता है कि ये विराट कोहली लकी हैं क्योंकि 2011 की टीम में वो शामिल थे, फिर 15 का सेमीफाइनल, 19 का सेमीफाइनल, 23 का फाइनल और 27 का फाइनल भी खेल सकते हैं वो? लकी तो है वो। अपनी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड कप में, हालांकि विराट कोहली की क्या आप समझते हैं उतनी है जितनी तेंदुलकर की थी? यार मैं अब सब इसमें मैं क्या क्या बात करूं, मतलब इसमें मैं क्या बात समझता नहीं, हूँ इसमें बात कर सकते, विराट कोहली के 2003 पास के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा प्लेयर थी। ऑफ द सीरीज थे तेंदुलकर। विराट 96 कोहली में को भी उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिकेट मिली है, खेली। उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली है, वो ग्रैब नहीं कर पाया, मुझे मुझे ऐसा लगता है। मतलब 15, 19, 23 इंडिया वाज द बेस्ट टीम, 11 में इंडिया वाज नॉट अ बेस्ट टीम, 11 में इंडिया वाज लकी, 15, 19, 23 डेफिनेटली इंडिया वाज द बेस्ट टीम, इंडिया नहीं जीती, वो इंडिया की बैड लक थी। रिजवान भाई, आप ना कमेंट्स भी ले लें, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं इस पे मैं एक पॉइंट दे दूं। देखिए, जो लकी होना होता है ना, वो वैसे होता है। मैं आपको ओपनली बताऊं, जैसे एबी डिविलियर्स हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं। कैलिस हैं, कितने बड़े प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स नहीं खेले ना, वर्ल्ड कप जीत सके अपनी टीम्स के लिए। तो जो सबसे लकी है ना, मैं अगर इस क्रिकेट की हिस्ट्री में देखूं, तो अहमद शहजाद है, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है और T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। ये आपने बड़ी बात की। वैसे कमेंट का ये और आप कह फवाद रहे थे, आलम भी है वैसे तो ऐसे। हाँ कमेंट में कह रहे थे विनाश जो हैं काफी क्रिकेट क्रेजी लगते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड याद किया। वो कह रहे हैं कि एक बार तेंदुलकर गए थे वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए और 4 मरतबा आउट हुए, एम्ब्रोज ने बाहर जाती हुई बॉल को आउट किया, उसके बाद एम्ब्रोज उन्हें कभी आउट नहीं कर सके। क्या वजह है कि एम्ब्रोज उन्हें कभी आउट नहीं कर सके? क्या ऐसा तो नहीं कि वेस्ट इंडीज के बाद दोबारा कभी मैच ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो याद है आपको, वो बताते होते हैं उस्मान भाई, ये आप भी याद है वो, एक हाँ वो तेंदुलकर की बताते हैं, नींद। ऑस्ट्रेलिया का बताते हैं हाँ, कि मैं ऑस्ट्रेलिया वैसे में मैं एक सीरीज एग्जांपल थी बता रहा हूँ जिसमें मैं। उन्होंने आउट स्विंगर्स यस, अवॉइड किए, कवर ड्राइव अवॉइड की। तो हालांकि ये वो वाली कवर बात ड्राइव के अगर वो मास्टर थे, विराट कोहली को बता देते तो वो चौथी स्टंप पे आउट ना होते, वो भी अवॉइड कर सकते थे। लेकिन वो नहीं कर पाए। ये है मेंटेलिटी। अच्छा जो प्लेयर, मैं इसलिए मैं तेंदुलकर को रेट इतना हाई करता हूँ कि अगर वो 2-3 दफा आउट होते थे ना एक जगह पे, फिर उसके बाद उसको ओवरकम कर लेते थे, जिस तरह मर्जी बंदा करे। अच्छा ये अली, बात थी सर। कंक्लूजन करते हुए ना मैं आप लोगों से पूछूंगा, पहले अली से पूछूंगा यार, अब तक क्रिकेट की हिस्ट्री में बैटिंग का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ट्रिपल सेंचुरी होता है। एक बैट्समैन की ताज के अंदर ना कोहिनूर की वो हैसियत रखता है, ना तो वो विराट कोहली के पास है ना तेंदुलकर के पास। आपके ख्याल से क्या वजह है उसकी? अब अभी लोग तो ये भी मेम बनाते हैं कि यार इवन 257 रन हैं वसीम अकरम के, 254 हैं विराट कोहली के, और 248 हैं शायद 248 सचिन के। है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या बैड लक है या वाकई इतना टेम्परामेंट नहीं था उनका? उस्मान के पास भी आते हैं बाद में। जी अली, क्या यार समझते यार, चलो उस्मान में पहले आप। हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 300 एक मैजिकल फिगर जरूर है, लेकिन आप अगर 300 का फिगर उठाए तो हर प्लेयर ने 300 की भी नहीं हुई। ठीक है, बड़े लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने 300 रन किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। आई एग्री
कि जो ओरिजिनल फैब फोर है, जो ओरिजिनल फैब फोर समझे जाते थे, पोंटिंग, इंजमाम, ब्रायन चार्ल्स लारा और सचिन तेंदुलकर, यही थे ना ओरिजिनल फैब फोर, तो यही थे। तो इनमें से इंजमाम ने ट्रिपल सेंचुरी की और ब्रायन लारा ने तो खैर 2 बार कर दी, उन्होंने 400 भी कर दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने जरूर किया, लेकिन सचिन नहीं कर पाए, एंड समहाउ रिकी पॉन्टिंग भी नहीं कर पाए। तो इट इज नॉट अ, मतलब ठीक है, इट्स अ मैजिकल फिगर, बट मेरे ख्याल से फेयर इनफ वो नहीं कर पाए, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतना बड़ी अच्छा, बात यानी कि नहीं। उस्मान का कहने का मतलब है देवर अनलकी, मतलब इट वाज नॉट। हालांकि मैं ये समझता हूँ, वैसे मेरा अपना ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि इतनी लंबी टेम्परामेंट शायद उनका नहीं था, ना कोहली का था। इतना लंबा टेम्परामेंट यूनुस खान का जरूर है, इंजमाम का है, और इस टेम्परामेंट में ब्रायन लारा का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हनीफ मोहम्मद जो है इस टेम्परामेंट के चैंपियन है, जिनकी वाहिद ट्रिपल सेंचुरी है, वो भी सेकंड इनिंग्स में, और सबसे ज्यादा मिनट्स जो उन्होंने ग्राउंड पे गुजारे। इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। आई फील के विराट कोहली शायद अच्छा, सचिन तेंदुलकर यहाँ पे लैग करते हैं। जी अली, आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूंगा कि बात पता है क्या है, देखें तेंदुलकर ने इतनी साल क्रिकेट खेली, क्या उन्हें कभी मौका नहीं मिला 300 करने का? बहुत दफा मिला होगा, बहुत दफा फ्लैट पिचेस भी खेला होगा। इवन सहवाग को मिला, उन्होंने कर दी हमारे खिलाफ, आपको अच्छी तरह याद है। कभी कैचेस भी ड्रॉप हुए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं, कैचेस ना जिस ड्रॉप मैच में हुए। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की तो अली, उसी मैच में उन्होंने 194 किया, वो डबल हंड्रेड चूक गया और बड़ा उनको अफसोस हुआ ठीक है, सचिन तेंदुलकर तो को। ये जो आपने बात की ना टेम्परामेंट की, फोकस, टेम्परामेंट, लंबा खेलना, 2-2 3 दिन खेल सकना, वो बात आपने बिल्कुल सही की है। वो तेंदुलकर और कोहली में मुझे नजर नहीं आया, कोहली में तो बिल्कुल ही नहीं था ना। तो तेंदुलकर में तो फिर थोड़ा सा था, लेकिन वो इतना लंबा टेम्परामेंट नहीं था कि 300 कर सकें। जैसे इंजमाम ने की, आपने बात की, लारा की तो भाई बात ही और है, लेवल ही और था ना। आपने यूनुस खान की बात की, इवन सहवाग, यार उसका टेम्परामेंट था। सोच होती है ना कि मैंने 300 करना है। अब मैं एग्जाम्पल छोटी सी देता हूँ, बाबर आजम का टेम्परामेंट अब 200 का भी नहीं है टेस्ट में, सॉरी टू से। इवन आजकल जो है ना, उनका टेस्ट में 100 का भी टेम्परामेंट नहीं रहा। वो क्या करते हैं देखें, पिछले 1 साल में आप देख लें बाबर आजम को, वो 30-40-80-70-80 अच्छा करते हैं, उसके बाद आउट हो जाते हैं। लोग कहते हैं "ओए यार बॉल अच्छी पड़ गई, ये हो गया"। नहीं यार, आप टेम्परामेंट अगर बॉल 1 का बॉल 100 तक रखेंगे ना, आप 100 कर लेंगे। आप टेस्ट में 100 करेंगे, वो नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसलिए कि चलें टेम्परामेंट जो आपने बात की ना, असल चीज टेस्ट में टेम्परामेंट नजर आता है। चलें अली, थैंक यू सो मच। इस कंक्लूजन जो लग रहा है वो यही है कि सचिन इज ऑल टाइम ग्रेट्स। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन, ये तो हमने कर लिया, कंक्लूड करेंगे थोड़ा सा, उससे पहले हम फीफा की तरफ चलेंगे। फीफा के जो रिजल्ट्स हैं उस पर बात करेंगे ब्रीफली। उस्मान, ये बताइएगा कि कल के मैच के बाद एक बहुत ही अहम टीम जो 22 साल बाद आई थी वर्ल्ड कप खेलने, तुर्की की टीम, वो बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। तो यस, कल जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? यूएसए ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। यूएसए ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया था कि ऐसी मैच ही होगा, यूएसए जीत जाएगा, एक तो ऑन क्लोज गोल ही मैच कर होगा, दिया लेकिन उन्होंने जीत यार, लेंगे। एक तो ऑन गोल कर दिया उन्होंने फिर पहला, भी प्रेशर में आ एक गया ओन लगता गोल है। हो गया, फिर दूसरा दूसरा गोल भी मैं बताऊं तो कंट्रोवर्शियल था, वो यूएसए को फेवर किया ऑफ गया है, साइड था, लेकिन सिर्फ फॉर्म की वजह से। वैसे वार